अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल आफत का नया प्रोमो आ चुका है जिसमें दिखाया जा रहा है कि रजा साहब की तो डेथ हो जाती है। उसके बाद महक जी किसी को सुख का सांस लेने का नाम ही नहीं दे रही। सुबह होते ही वो मुख्तार भाई से कहती है, भाई रजा के हिस्से का जो कुछ भी है ना उसका जल्दी से जल्दी हिसाब किताब करें, कागजात बनवाएं, क्योंकि उस पर मेरा और मेरी बच्ची का हक है। तो मुख्तार साहब कहते हैं कि मैं वरीशा को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरे भाई की आखिरी निशानी है वो। कहती है, मुख्तार भाई रहने दे, पता है मुझे जितनी आपको वरीशा से मोहब्बत है। उसके बाद मुख्तार साहब लॉयर को बुलाते हैं और कागजात वगैरह तैयार करवा कर रजा के हिस्से में जो कुछ आता है वो महक को दे देते हैं। महक वरीशा को लेकर वहां से चली जाती है। पीछे घर वालों से कोई राब्ता नहीं रखती। नसरीन बेगम जो अपनी पोती के लिए बहुत तड़प रही हैं, याद कर रही हैं। वहाज नमाज पढ़कर कुरान पाक पढ़ कर उठता है तो नसरीन बेगम वहाज से बात करती हैं कि पता नहीं वरीशा किस हाल में होगी, कैसी होगी, क्या करती होगी, उसका कोई ख्याल रखता भी होगा या नहीं। वहाज कहता है, चची और वरीशा को गए हुए 16 साल हो गए हैं और आप हैं कि उनकी बातें करने का मौका छोड़ते ही नहीं, आप उन्हें क्यों इतना याद करते हैं। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि मुख्तार साहब मेहरुन्निसा से कहते हैं कि डॉक्टर का कहना था कि रज़ा की डेथ इस वजह से नहीं हुई, एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि इस वजह से हुई है कि वो ज़हनी दबाव में था। मेहरुन्निसा कहती हैं, क्या ऐसी क्या टेंशन थी रज़ा को। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि वरीशा की बर्थडे होती है। कॉलेज की दोस्त उसे फ़ोन करती हैं और कहती हैं, हैप्पी बर्थडे वरीशा। तो वरीशा कहती है, सो इतने बकवास बर्थडे विश करने के लिए तुम लोगों ने मेरी नींद ख़राब कर दी। महक ने घर को सजाया हुआ था कि वो अच्छे से वरीशा की बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। वरीशा को कॉलेज से कॉल आती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पता है क्या कर रहा है। जब ये बात सुनती है तो वरीशा गाड़ी लेकर भागम भाग होती है यूनिवर्सिटी की तरफ और वहां पर जाकर अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी की तोड़ फोड़ कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की।